topic. Let's start the topic hospital and clinical pharmacy, sterile manufacture. इसमें हम क्या करते हैं, इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ रखा था इकोनॉमिकल कंसिडरेशन एस्टिमेशन ऑफ डिमांड. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेराइल मैन्युफैक्चर की और नेक्स्ट लेक्चर में होगा नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चर. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. Sterile manufacture. Centrals. The volume of injectable fluid vary greatly from fraction of milliliters to several hundreds milliliters. Intravenous fluid vary from 1 ml to 500 ml or more than 500 ml. Intravenous fluid of 500 ml and above are called as large volume of parenterals. मैं स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, देखते हैं लार्ज वॉल्यूम एंड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स. तो लार्ज वॉल्यूम जो होते हैं, जो 500 से ml जो होते हैं, 500 से जो ml NS या DNS लगते हैं, उसको हम क्या करते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स. और जो 500 से कम, जैसे कि 100 ml 200 ml जो बॉटल्स लगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स. फैसिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट. फैसिलिटी एंड रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, तो क्या चाहिए इसके लिए हम बात करेंगे. फॉर स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग फॉलोइंग इक्विपमेंट आर नेसेसरी टू मीट रिक्वायर्ड ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टोरेज इक्विपमेंट चाहिए, एम्प्यूल चाहिए, जो चीज़ें हम स्टोर कर सकें. स्टोरेज कैबिनेट्स, एम्प्यूल वॉशिंग मशीन्स चाहिए, वाटर स्टिल, एम्प्यूल वॉशिंग मशीन, एम्प्यूल ड्राइंग मशीन. एम्प्यूल जब वॉश हुआ उसको ड्राइंग करना ज़रूरी है. फिलिंग एंड सीलिंग यूनिट. आपने देखा है कि एम्पूल 1 ml 2 ml 3 ml के एम्पूल जो आते हैं, उसको डॉक्टर जब ब्रेक करता है तब और लगा देता है, उसको एम्प्यूल बोलते हैं. फिलिंग एंड सीलिंग, सिंटर्ड ग्लास फनल, फिल्टर प्रेस, हॉट एयर ओवन, इक्विपमेंट फॉर इवैल्यूएशन एंड क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो चीज़ चाहिए, एंड ऑटोक्लेव एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन ये कुछ फैसिलिटीज़ होना चाहिए. फैसिलिटीज़ की अभी हम बात करते हैं. स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में manufacturing facilities include maximum degree of cleanliness in aseptic fillings room. जो aseptic filling room रहता है वहाँ पर cleanliness की बात करेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाए, जो डिग्री जो होगी वो हाई होनी चाहिए. एंड क्लियर एंड aseptic रूम होना चाहिए. उसके सराउंडिंग में जो बफर एरिया है, ऐसा नहीं है कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया है तो वहीं पे आपको क्या कर स्टेरिलिटी रखना है या स्टेरॉइड एरिया रखना है. उससे लगे हुए जितने भी रूम्स हैं वहाँ पर बफर एरिया कहते हैं. वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस वो हमें करना पड़ेगा. अब वो जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्लाइटली लेसर होता है एसेप्टिक रूम से. For construction is required the best material is designed. जो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम, तो मटेरियल जो यूज होना चाहिए, डिज़ाइन भी उसका सही होना चाहिए. द सीलिंग वॉल्स फ्लोर शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मटेरियल विच आर इजिली क्लीन, नॉन पोरस एंड सो एज टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड मॉइस्चर. अब आपको ऐसे तरह से ऐसे वॉल फ्लोर, इस तरह से सीलिंग्स जो हैं आपको ऐसे मटेरियल से बनाना है जिससे क्या है वो इजीली वॉशेबल हो जाए, इजीली क्लीन हो जाए और साथ ही साथ उसको डस्ट एक्यूमुलेट ना हो. वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर द फ्लोर इज सिरेमिक प्लास्टिक सीमेंट अप्लाइड एज द थिक कोट एग्जिस्टिंग फ्लोर टू गिव कॉन्टिन्यूअस सेल सरफेस. अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो सरफेस है उस पर सिरेमिक प्लास्टिक जो है उसकी कोटिंग कर देते हैं.
movable metal partitions are used to partitioning one of room, but they have got a disadvantage of visibility. तो हम क्या करते हैं, पार्टीशन करने के लिए हम मेटल का यूज़ करते हैं, कि पार्टीशन करने के लिए हमें मेटल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी कि डिसेबिलिटी नहीं रहेगी, तो कि नेक्स्ट रूम में हमें दिखेगा नहीं। तो क्या होगा, सपोज़ करो कि हम गेट खोलने जा रहे हैं, अंदर से किसी ने खोल दिया, तो कुछ चांसेस हो सकते हैं कि लॉक एंड की या एयर लॉक वाले सिस्टम होंगे, तो उसमें प्रॉब्लम की चांसेस हो जाती है। ग्लास इज जनरली यूज्ड फॉर पार्टीशनिंग एंड फॉर गुड सुपरवाइजरी व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, यदि आपने मेटल लगा दिया तो अंदर से वो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या क्या ग्लास सेक्शन लगाएंगे, तो सबको अंदर से जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सुपरवाइज़र होगा वो बाहर से देख सकता है किस तरह से वर्क हो रहा है या चल रहा है। इक्विपमेंट विच आर डिफ़िकल्ट टू बी स्टोराइज आर केप्ट आउट ऑफ एसेप्टिक एरिया इफ़ दे to be used drawing processing, they are continuously exposed for the disinfecting process। अब आपके पास ऐसा इक्विपमेंट है जिसको स्टोराइज करना एसेप्टिक एरिया में प्रॉब्लम हो रही है या डिफ़िकल्ट हो रही है, तो उसको एसेप्टिक एरिया में नहीं रखेंगे, उसको बाहर रखेंगे। यदि उसको प्रोसेसिंग में कोई और इंस्ट्रूमेंट लग रहा है तो उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअस डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस करेंगे। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, अब आपने इक्विपमेंट देख लिया, अब उसकी फैसिलिटी आपने देख ली कि आपको क्या क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, सेप्टिक एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्या ग्लास किसका रहना चाहिए। अब इन्वायरमेंटल कंट्रोल में हम आ जाते हैं कि इन्वायरमेंट हमें किस तरह का चाहिए। द स्टैंडर्ड ऑफ इन्वायरमेंटल कंट्रोल में बी वरी डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एटसेट्रा इज रिक्वायर्ड गुड इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड प्रायर एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यदि हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की, तो क्या होता है इसमें जो भी एंटीबायोटिक हम बनाते हैं या क्लेमिनिलेनिक एसिड बनाते हैं, क्लेमिनिलेनिक एसिड क्या है, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सेंसिटिव है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर का है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस तरह का एक इन्वायरमेंट चाहिए वहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल कम हो। तो वो डिपेंड करता है कि प्रोसेसिंग किस ड्रग की हो रही है। ट्रैफिक कंट्रोल, ये इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैसे इन्वायरमेंटल कंट्रोल का। Environment control can be maintaining easily for there is no and out traffic of supplies and person। अगर आपकी तरफ से कोई बार बार अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, सेप्टिक रूम में जा रहा है तो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने एरिया जो ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, तो क्या करें, आना जाना कम कर देंगे, तो क्या होगा कि कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इन्वायरमेंट आपका क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। दे शुड बी परमिटेड टू एंटर एसेप्टिक एरियाज ओनली आफ्टर फॉलोइंग द प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर लाइक द चेंजिंग ऑफ क्लॉथ, वॉशिंग देयर एंड हैंड, पुटिंग ऑन ग्लास, शूज, हैट एंड फेस मास्क। अगर आपने कभी इंडस्ट्री विजिट में गए होंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, तो क्या होता है वहाँ पे हमें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें वहाँ से कपड़े जो मिलते हैं वो हम पहनते हैं, उसके बाद हम मास्क लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं। शूज़, हमारे पूरे ज्वेलरी जितनी चीज़ें होती हैं सब बाहर निकाल देते हैं। When they enter the aseptic area, they are not permitted to move out the area till the manufacturing cycle is completed। एक बार एंट्री कर ली किसी आदमी ने, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट ना हो जाए या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो हो कंप्लीट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। Unauthorized person should not be permitted into aseptic area।
जो पर्सन अथोराइज नहीं है उसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है असेप्टिक एरिया में। मान लें क्या हो गया, आप पूरा चेंज करके जाएंगे, आपका जो साइकिल है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद आप अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद बाहर आएंगे। एंड कंट्रोलिंग की बात आती है तो अनऑथोराइज पर्सन है जो वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा सेप्टिक एरिया में। मेंटेनेंस, जनरली क्लीनिंग इज डन एट द एंड ऑफ वर्किंग डे ऑफ ड्यूरिंग नाइट। अगर आपके वर्किंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद क्लीनिंग होगी। इट इंक्लूड ऑल द सरफेस लाइक सीलिंग, वॉल्स, फ्लोर, काउंटर, equipment etc. It should be kept in mind that cleaning should be never to be done just prior to the beginning of the product and process so as to permit the sealing of the dust from the air and allow of the completion of action of disinfectant and UV radiation। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम मेंटेनेंस की बात करेंगे कि जब हमारी वर्किंग ख़त्म हो जाएगी, वर्किंग ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, पूरी उसकी बढ़िया से क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, उसको वॉश करेंगे, उसका सब चीज़ें होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे मेंटेनेंस के बाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कल सुबह उसको करेंगे। फिर जैसे ही हमको क्या करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो उससे पहले हम सीलिंग, वॉल की सफाई नहीं करेंगे, डस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डस्ट इन्वायरमेंट में रहेगी तो जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कांटेक्ट में आ जाएंगी। डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। ऑल द सरफेस शुड बी डिसइंफेक्टेड इन असेप्टिक एरिया एंड इफेक्टिव लिक्विड डिसइंफेक्टेंट शुड बी स्प्रेड और विप्ड ऑल सरफेस। आपका जो सरफेस जो है उस पर बढ़िया से डिसइंफेक्टेंट आपको यूज़ करना है। इरेडिएशन, UV rays are antibacterial in action, hence the product or disinfectant action on directly irradiative surface. Direct irradiation of room is done when the person are not present। अब वहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, UV रेज आपने वहाँ पर स्टार्ट कर दी, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म कर दिया। It act the good source of reducing the bacterial count of the work bench, floor, lamp or the stalled above lead level of that person present are not the irritated and the only irradiate circulating air reduce the bacterial count during processing। जितनी काम की चीज़ें आपने वहाँ पे लगा दी, वहाँ पे जो पर्सन नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे होगी उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। द बेस्ट प्रैक्टिस टू द UV लाइट रेज कोल्ड कैथोड मर्करी वेपर एंड लैम्प विच इज प्रोवाइड्स प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन। मरकरी वेपर लैम्प रहता है UV के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रेडिएशन के द्वारा माइक्रोबायल कंटामिनेशन को, वर्क को, इसमें UV रेज को हम यूज़ करते हैं। एयर क्लीनिंग, द एयर इन द aseptic area can be one of the greatest source of combination so to maintain the aseptic condition besides the various precautions followed. It is extremely necessary to clean the air before allowed to the into the aseptic area. Clean room are generally classified into two categories। मतलब aseptic area में जो भी एयर आ रही है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। अगर पता चला आपने एकदम से मॉइस्चर कंटेंट आपने कर ली, फिर क्या जो एयर आ रहा है वो बाहर का आ रहा है, सीधा आ रहा है, तो क्या करेगा, वो एसेप्टिक क्या करेगा, नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एयर कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू क्लीन द एयर बिफोर इट इज़ अलाउड टू इंटर इनटू द एसेप्टिक एरिया। क्लीन रूम जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक कन्वेंशनल क्लीन रूम, दूसरा लेमिनार फ्लो क्लीन रूम। कन्वेंशनल क्लीन रूम सिस्टम जो होता है
clean room which is defined as such as environmental containing not more than 10,000 particles per cubic feet 0.5 माइक्रोमीटर अ लार्ज साइज। इसमें क्या होता है कि रूम ऐसा इन्वायरमेंट में हो कि जहाँ पे 10,000 पार्टिकल्स पर क्यूबिक फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी जगह पे? पर क्यूबिक फीट पर 0.5 माइक्रोमीटर्स एंड लार्ज साइज। कन्वेंशनली क्लीन रूम डील्स विद एयर हैंडलिंग, एग्जाम्पल एयर कंडीशन वेयर बाय द डस्ट पार्टिकल्स, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड। यहाँ पर क्या होगा? एसी का यूज़ करेंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स जो इम्यूनिटी और टेम्परेचर को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। कन्वेंशनल टू एयर कंडीशन वन एट द सीलिंग एंड अदर देन द बेंच लेवल आर फिक्स्ड इन अ रूम। एक तो आपने क्या किया? सीलिंग पे लगा दिया एसी, दूसरा आपने बेंच पे लगा दिया, वर्किंग बेंच पे लगा दिया एसी, जहाँ पे आप काम करेंगे। डिफ्यूजर्स आर आल्सो एम्प्लॉयड टू थ्रो द पार्टिकल्स टूवर्ड द काउंटर। आपका क्या होगा? जैसे ही आपने एसी लगाया तो एसी लगाने के बाद क्या होगा? डिफ्यूज़र लगाना पड़ेगा कॉर्नर पे। तो ऊपर से जैसे ही वो एयर से पार्टिकल्स जो जाएंगे तो उसको कोने से बाहर फेंक देंगे। द वर्किंग बेंच इज प्लेस्ड इन द सेंट्रल एरिया विच इज़ कंपेरेटिवली क्लीन एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द रूम। सेंटर में आपके वर्किंग प्लेस होना चाहिए, वहाँ पर आप काम करेंगे। ठीक है, इसका डायग्राम में हम आपको समझा देंगे कि फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ये है उसका डायग्राम। जैसे हमने एसी यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है? वर्किंग टेबल है। तो यहाँ पे काम चल रहा है आपका, तो यहाँ से एयर आया, डस्ट पार्टिकल आया, तो क्या होगा? डस्ट पार्टिकल यहाँ से बाहर। का डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल क्लीन रूम देख लेते हैं। लॉट ऑफ स्पेस इज वेस्टेड। एसी लगाने पड़ेंगे, टेबल लगाने पड़ेंगे, उसको बाहर निकालने के लिए उसके एयर को इतना सारा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, स्पेस खत्म होती है इसमें। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डस्ट आर कंट्रोल्ड ऑल द वन टाइम विच बिकम डिफिकल्ट। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को एक साथ कंट्रोल करना टफ होता है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश हम करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द डस्ट pockets occur which contaminated the area. Conventional clean room system is not suitable for the aseptic processing unit but instead to use to maintaining general cleanliness in the establishment. अब आपको जनरल क्लीननेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या? असेप्टिक एरिया में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस एरिया को आप क्या करें? असेप्टिक कंडीशन में ये नहीं लाएगा। इसमें क्या करते हैं? हाई एफिशिएंसी फिल्टर ऊपर लगे हुए हैं, वहाँ से एयर आ रही है। ये जनरली इसका दूसरा स्ट्रक्चर है। ये लेमिनार फ्लो क्लीनिंग रूम सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए और ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में। लेमिनार एयर फ्लो प्रोवाइड अ टोटल स्वीप ऑफ कन्फाइंड एरिया बिकॉज दे आर इंटायर बॉडी ऑफ एयर मूव with the uniform velocity along the parallel lines, generating through the filter occupying one entire side of the confined area। अब इसमें क्या होगा कि आपने एक स्पीड से जो एयर है वो मिलेगी, एक स्पीड से मूव करेगी यूनिफॉर्म और एक ही दिशा में मूव करेगी हेपा फिल्टर के कारण। The entire area with the very clean air sweeping away the contaminants. The effect air velocity 100 plus 20 feet minute. The laminar air flow system offer various advantages of the conventional clean room which are the followed. इसमें क्या होता है? 100 से या 120 प्लस माइनस फीट पर मिनट होती है। The person work in the area does not feed the movement of air of chill। अगर एसी में आपको ठंड लगती है लेकिन लेमिनार फ्लो में उससे आएगी, क्योंकि एयर पार्ट जो होगा वो यूटिलाइज होगा
The sterile area attained is very high order, thus no chemical means of sterile is needed. जो sterile area है वो बहुत हाई लेवल का होता है, इसमें केमिकल स्टेरिलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है. Unlike the conventional airflow system, the humidity, dust and temperature area regulated as separated in terrace, reducing the load of the filter, and required cooling and heating equipment may be separately employed to maintain the constant temperature. अब आपको कूलिंग की सिस्टम अलग रहेगा हेपा फिल्टर के कारण. आप क्या करेंगे, इसमें केवल वेलोसिटी के ऊपर काम करेंगे, इसमें मेंटेनेंस करना ठीक है. देयर आर बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ लेमिनार एयर फ्लो, डाउन एयर फ्लो सिस्टम, हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो सिस्टम और वॉल टू फ्लोर एयर सिस्टम. ये आ रहा आपका वर्टिकल लेमिनार फ्लो डायग्राम, या इसी को हम डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं. ये क्या होगा, आपका एयर कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ. इसी को हम वर्टिकल सिस्टम भी बोलते हैं. एक हॉरिजॉन्टल लेमिनार फ्लो में क्या होता है, क्या करेंगे, एयर फ्लो आ रहा है और इधर से निकल जा रहा है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ काम करेंगे. हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा है कि इधर से इधर आएगा और यहाँ काम करेंगे. लेआउट ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. लेआउट ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.